औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम एक ऐसे पाकिस्तान में रह रहे हैं जिसमें हमारे घर से लेकर मस्जिद और मदरसे को छोड़कर स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, बाजार हो, दफ्तर हो, जुडिशरी के ऑफिसेज हो, सदर हाउस हो, वजीर आजम हाउस हो, वहां सब कुछ होता है लेकिन सिर्फ कुरान नहीं होता। मुझे आवाज आनी चाहिए आप और जोर लगाएं। देखें, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, अल्लाह इब्लीसियत और दज्जालियत, यजीदियत और खारजियत पूरी क़ुव्वत से हम आप ऊपर गलबा किए हुए हैं। हमने इस चैलेंज को कबूल किया है। कुरान जलाने वालों को हमने दिखाना है, तुम और आग जलाओगे, हम सीने आजमाएं। पूरी क़ुव्वत से आवाज दीजिएगा, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, हुर्मते कुरान। पाकिस्तान का मतलब क्या? पूरा कलमा पढ़ना है, पूरा कलमा पढ़ना है। पाकिस्तान का मतलब क्या? एक बार फिर हाथ उठा के, पाकिस्तान का मतलब भाई कमांडर इन चीफ जुडिशरी एक ही बात कह रही है, चला दी है। उनकी बस्ती तुमने उजाड़ दी। कोई ये नहीं कहता जिन जालिमों ने कुरान की बेहुरमती की उनको भी तो गिरफ्तार होना चाहिए। बेशक बेशक। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आपकी नाअहली की वजह से, आपकी भाई बैठ जाओ, गलत प्लानिंग की वजह से कुरान जलाने वाले तो नहीं पकड़े जा सके। बहुत सारे बेगुनाहों को, उनके घरों को, इबादत गाहों को आपने जला दिया। रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? एसी असिस्टेंट कमिश्नर किसी तहसील में अथॉरिटी है, डीएसपी वो अथॉरिटी है, एसएचओ अपने थाना के अंदर अथॉरिटी है। क्या उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा? लेकिन आपके नारों की वजह से, आपके गलत प्लान्स की वजह से आज आप मुजरिम बन गए। और जो कुरान को जलाने वाले मुजरिम हैं उनके साथ अजहारे मोहब्बत करना पड़ रहा है आपके गलत तरीक़ाकार की वजह से। हमारे दीन में किसी भी मजहब के लिए, किसी भी इबादत गाह के लिए, किसी भी मुकद्दस किताब के लिए आपको
यह हक नहीं है कि आप अगर कोई कुरान की भी हुर्मती करे तो आप उनकी भी हुर्मती करें। जड़माला में 600 से ज्यादा लोगों पर पर्चे कट चुके हैं, वो चुपते फिर रहे हैं, तो ऐसा काम क्यों करते हो? और मैं आपको एक बात सिर्फ बताना चाहता हूं, नामूस रिसालत पर, खत्म नबूवत पर, हुर्मत कुरान पर जब किसी मुजरिम को सजा देने का हुक्म डायरेक्ट नबी से ना मिले, आपको किसी तरह का यह हक नहीं है कि आप तलवार लेकर निकल आए। गाज़िमुद्दीन शहीद को मेरे नबी ने आकर खुद फरमाया था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मेरे नबी ने खुद आकर फरमाया था, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को। अब ये हुक्मरान नहीं है, ये मर्द तो है ही नहीं, औरतें भी नहीं है, ये दरमियान वाले हैं। इसलिए आपको इनसे उम्मीद न रखें। आप जलूसों पर भी उम्मीद न रखें, आप जलसों पर भी उम्मीद न रखें। आप उम्मत की तैयारी करें। पास बैठकर अल्लाह का नाम नहीं ले सकते, उठ जाओ, फिर स्टेज से उठ जाओ। आज क्या जरूरत है? 1400 साल पहले, ये आज के मुसलमानों की मैं क्या बात करूं, और 1400 साल पहले वाले थे, वो लोग थे जिन्होंने नबी के कंधों पे हुसैन को सवार देखा था। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, जेकर दीन इलम विच हुंदा सिर नेज़े क्यों चढ़दे हो। दीन इल्म में नहीं है, लेकिन दीन में इल्म है। वाह बेशक बेशक, वाह। तो जो दीन में इल्म है वो सबका निचोड़ कुरान है। आवाज नहीं आ रही है। और कुरान अल्लाह का कलाम है। अब अल्लाह को पसंद यह है कि लब नबी के हूं और बोले रब। सारे सना खानों को जो हमने टाइम दिया है, लेकिन सच्ची बात यही है, बात करने के लिए जो सही वक्त होता है ना, वो यही होता है जब आप जाग रहे हो। अब मुझे आपको जगाने के लिए डबल काम करना पड़ेगा, लेकिन मेहरबानी करें, सिंगल स्ट्राइक पर अब जाग जाए, ताकि आपको जाग लग जाए। अल्लाह अकबर। नौजवानों, एक होती है कौम और एक होती है उम्मत। मैं कुरान पढ़ूंगा और मैं जहां भी जाता हूं लोगों से एक बात कहता हूं, पीरी मुरीदी का भी एक मियार है। पीर को मुर्शिद होना चाहिए। मुर्शिद रुश्द से है, हिदायत से है। हादी कौन है? कमली वाला। और अगर मुर्शिद नुमाइंदा रसूल है तो फिर जब तुम मुर्शिद के पास जाओ, पहला तकाजा ये करो, अगर 2 आयतें लिखकर तावीज देना है मुर्शिद ने आपको और आपको फैज हो जाना है, तो डायरेक्ट कुरान को आपके सीने पर क्यों ना उतारे। आपने मुतालबा करना है,
हमें कुरान की 2 आयतें सिखा दें। हर दफा मुर्शिद जी आए, आप जाएं, हर दफा 1-2 आयतें सीखते रहे तो आपको शऊर हो जाएगा। कुरान सिर्फ किताब नहीं है। जब इसे किताब भी कहा ना तो लारैब का बड़ा अहम पॉइंट है। अब मुझे नहीं पता कितने उलमा यहां तशरीफ फरमा है, चूंकि ज़ाहिर एक वक्त होता है उसमें लोग ज्यादा सब्र भी नहीं कर सकते। मेरी ख्वाहिश थी कि आज यहां शाहकोट का हर आलमी दीन यहां बैठा हो, लेकिन मुझे इतने नजर नहीं आ रहे। तो अल्लाह करे हमें एहसास हो जाए, जब इमाम गायब होगा तो मुक्तदियों का क्या बनेगा। इसीलिए मैं एक बात कह रहा हूं, हमें कौम नहीं बनना, क्योंकि कौम को लीडर चाहिए, और लीडर तो यही इमरान खान और नवाज शरीफ और जरदारी है ना। हमें उम्मत बनने का फायदा यह होगा कि हमें नबी ढूंढना नहीं पड़ेगा, नबी हमें ढूंढ लेगा। वाह 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 वाह। कुरान पढ़ते हैं थोड़ा सा। वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वल्लज़ी, अब इस जो हिस्सा है कुरान है, इसको एक एक लफ्ज को मैंने आपको समझाना है बस। वल्लज़ी, वो अल्लाह, पहले तो हमें ये भी नहीं पता था। और काबे के अंदर 360 बुत थे, लोग उनको ही अल्लाह मान रहे थे। ये हमें किसने सिखाया? नबी ने सिखाया। दोनों हाथ, पता है क्या फायदा होगा? नबी का हाथ, अली का हाथ। वाह वाह। नबी ने अली का हाथ उठा दिया और फरमाया, जो नबी को मौला मानता है ना, वो अली को भी मौला मानना शुरू कर। जो बात नबी कह दे वो माननी पड़ती है। नबी ने फरमा दिया ये मेरा घर जन्नत है, कमली वाले ने फरमा दिया ये मेरा घर जन्नत है, ये मेरा मिंबर भी जन्नत है, इन दोनों के दरमियान में जो कुछ है वो भी जन्नत है। हालांकि मस्जिद जन्नत नुमा होती है, दफ्तर की, बाजार की, घर की नमाज जमीन की नमाज है, मस्जिद की नमाज जन्नत की नमाज है। लेकिन मेरे नबी ने पूरी मस्जिद नबवी को जन्नत नहीं करार दिया। फरमाया मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक ये जन्नत है। अब आपने भी मजमा लगाया हुआ है, तो मेरे नबी ने जब सहाबा को जन्नत में बिठाया होगा और फरमाइश की होगी हजरत हसन से कि आओ हसन मेरे मिंबर पे खड़ा हो जाओ, ताकि जो फिरका वारियत का शिकार हो गया उसे भी पता चल जाए नबी के जिक्र से गद्दारी फिरका वारियत है और नबी के जिक्र की तैयारी यही। मेरे आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाइश की, और या रसूलल्लाह कहने वालों इस नारे को दागदार ना होने दो, इस नारे के पर्दे में
कोई ऐसा काम ना करो तुम्हारे खिलाफ पर्चे कटे, तुम्हें दहशतगर्द कहा जाए, तुम्हें गद्दार करार दिया जाए। हम या रसूलुल्लाह कहने वालों को गद्दारी के जुमरे में नहीं जाने दे। मेरे दोस्तों, ये आपका एटीट्यूड होता है, ये आपका लहजा होता है, ये आपका रवैया होता है जो आपके बारे में दूसरे को फैसला करने का मौका देता है कि इसका रवैया क्या है, इसका तरीका क्या है। अगर ये रसूल वाला है तो फिर ये तो दुआ देगा ना। और जिस नबी की अदाओं में से एक अदा का मियार ये हो जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जो नबी अपनी बारगाह में आने वाले दुश्मनों को भी मुस्कुराहटें अता करे, ये इंतकाम, ये गुस्सा, ये गालियां, ये झूठ, ये सब कुछ नबी को कैसे अच्छा लग सकता है। हमें अपने रवैयों को अपने उस्ताद के ताबे नहीं करना, अपने पीर साहब के ताबे नहीं करना। हमें अपने आप को, अपने रवैयों को, अपने लहजों को, अपनी गुफ्तगू को, अपनी जमातों को नबी के तरीके पर लाना। तो मेरे भाइयों, कमली वाले ने फरमाइश की, आज मैं फिरकावारियत की एक जड़ तो काटना चाहता हूं, मस्जिद भी हो, उसमें मिंबर भी हो। अब यहां नबी के इस फरमान पर जरा गौर फरमाएं। कमली वाले आका ने फरमाया, मां बैना बैती व मिंबरी, आवाज नहीं आई। ना ये मेरी पहली तकरीर है, ना मेरी आखिरी तकरीर है। मेहरबानी करें, थोड़ा सा जाग जाएं, चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं। घर जाएं तो इतना नूर आपके चेहरे पे आ चुका हो कि अगर बीवी रूठी है तो वो भी आपसे राजी हो जाए कि अगर ये नूर वाला बन गया है तो इससे लड़ाई कैसे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा घर भी जन्नत है। वैसे अगर आप ये कहते ना, मां बैना मिंबरी व बैती, हुजूर ने ये नहीं फरमाया मां बैना मिंबरी व बैती, क्योंकि मिंबर एक मखसूस जगह का नाम है। लेकिन इतना कह करना मिंबरी, मिंबरी, आवाज नहीं आई मुझे। और बरेलवी तो तुम्हें नहीं कहलाना चाहिए, क्योंकि हमारा दीन बरेली शरीफ में नहीं बना, हमारा दीन जुल्फ़े मुस्तफ़ा की खुशबू में बना। अगर आप फिरका बनना चाहते हो तो मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मैं आपको फिरका नहीं बनने दूंगा, मैं आपको आशिक़े रसूल बनाऊंगा। हाँ, वैसा ही आशिक़े रसूल जैसा इश्क़े रिसालत बाप के इस इमाम ने ये बात कहकर जिनकी तस्कीर रोते हुए हंस पड़े। रिजवियो, तुम्हारी रिजवियत को भी मेरा सलाम है, लेकिन रिजवियत है क्या? जिनकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े। अच्छा, एक बात बड़ी मजेदार, जब कमली वाले आका ने हिजरत मदीना फरमाई ना, आवाज नहीं आ रही, और ये दो छोटे बच्चों की आवाज आ रही कि अपनी पश्तो बोल रहे हैं। आपको तो कम से कम इश्क़ रसूल की बोली आनी शुरू हो गई। और फरमाइएगा, मेरे कमली वाले आका कुल जहां मिल
ये रिजवियत है। वाह वाह वाह, कुल जहां मिल्क, कुल जहां मिल्क जौ की रोटी गिरा और जौ की रोटी फिर मुझे कहने दीजिए, काबे पर भी इस खाल में एक खिलाफ चढ़ता है। दरबारों पर अपनी अकीदत की, मोहब्बत की नजराने और चादरें चढ़ाने वालों, पाकिस्तान के हर दरबार पर चादर चढ़ाने की मैं साल में एक जिम्मेदारी लेता हूं। तुम्हारी जितनी चादरें हैं अपने मोहल्ले की उस बेवा औरत से मिलकर उसकी यतीम बच्चियों के लिए जहेज के कपड़े कहो, ये सुल्तान बाहू की चादर कब। आप किसी भी अड्डे पर जा खड़े हो जाएं, किसी सर्विस ऐसी एरिया में खड़े हो जाएं, जो वहां तहारत खानों पर खड़े हैं, मेरे ख्याल उनको इतनी थोड़ी तनख्वाह मिलती है कि वो जब आप खड़े होते हैं ना, वो आपसे मांगते नहीं, लेकिन उनकी निगाहें बताती हैं कि उनको आपकी मदद चाहिए। और भीख मांगने वाले, कोई हकदार है या नहीं, वो आपके दाएं बाएं खड़े हैं। काश मैं और आप नबी की शरीयत का झंडा उठा लें, सिर्फ ज़कात, उशर, उन भीख मांगने वालों को देने की बजाय चल कर जाएं, अपने मदारिस की सरपरस्ती करें, अपनी मसाजिद के नज़्म व नस्क में शामिल हो जाएं और अपने हाथों से उन यतीमों को अच्छा खाना खिलाएं, अच्छा लिबास पहनाएं। वो जो कमली वाले ने फरमाया ना, क़यामत का दिन होगा और कोई किसी के साथ नहीं होगा, पर तुम्हें मेरा साथ मिल सकता है। यूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दो उंगलियां यूं जोड़ी और फरमाया, देखो ये मेरी दो उंगलियां देखो एक दूसरे से कितनी करीब हैं। फरमाया, सुनो, क़यामत का दिन बड़ा मुश्किल दिन है। कोई बाप बेटे को, भाई भाई को, दोस्त दोस्त को मदद कर ही नहीं सकेगा, लेकिन मैं उस दिन तुम्हें अपने साथ खड़ा कर। दुनिया में रहते हुए जब आप कहेंगे मैं गरीब हूं, एक रोटी तो तुम्हें नसीब हो रही है ना, जिसको एक भी नहीं नसीब हो रही है, आधी तुम खा लो, आधी उसको। जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और इस हिसाब में आपकी नजर कर रहा हूं, वो सुहानी घड़ी, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, वाह वाह। ये वो अकीदा है जो 1400 साल से चल रहा है। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, और जब मैंने तालाल बद्रो सुना, 1400 साल पाले वाले आशिकों की बात कर रहा हूं, जो नबी के इस्तकबाल के लिए, बड़े तो बड़े, छोटे तो छोटे, बच्चियां तक सड़कों पर, चौराहों पर, दरख्तों पर, छतों पर एक ही नगमा आलाप रहे थे, तालाल बद्रो अलैना मिन सनियतिल वदाई। 14वीं का चांद, 14वीं का चांद। आवाज नहीं आ रही है? जिनके आगे थोड़ी सी जगह खाली है, शैतान ने उनकी गर्दन में हाथ डाल दिया है, बोलने नहीं दे रहा है आपको। जबान रखते हैं, बोल नहीं सकते। टूटा हुआ पत्ता, उसकी कोई हैसियत नहीं है, और जो पत्ता किसी दरख्त का हिस्सा रहे उसे अल्लाह की सदा आती। सलामत रहे आप, वाह वाह। तवज्जो से आखिरी कलाम कर रहा हूं। तालाल बद्रो अलैना, और 1400 साल के बाद
आशिक़ रसूल ने क्या कहा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चमक, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। और 11 सदियां पहले, 4 सदियां पहले हजरत सुल्तान बहू ने भी कलाम किया। हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रसूल में हाजिर हैं। 14वीं का चांद भी चढ़ा हुआ है, चेहरा मुस्तफा भी किरणें बिखेर रहा है। सहाबी रसूल ने उधर देखा, इधर हाथ उठा के उधर देखा, इधर देखा, और जो बोली उन्होंने बोली वो ये थी, ऐ चांद तेरी रोशनी का क्या कहना, तेरे हुस्न का क्या कहना। लेकिन यह भी कह दिया, ऐ चांद तू बड़ा हसीन है, पर तेरे चेहरे पर तो दाग भी है, पर मेरे मदनी का चेहरा तो वैसे ही साफ। वाह वाह वाह। हजरत सुल्तान बाहू ने हजरत जाबिर बिन समरा की दास्तान मोहब्बत यूं सुनाई, चढ़वे चन्ना, चढ़वे चन्ना, चढ़वे चन्ना, कर रुशनाई, तारे जिक्र करेंदे तेरा हूं, तेरे जय चन कई सहजन, सानू सजना बाज हनेरा, जिथे चन साडा चढ़दा उथे कदर नहीं, कुछ तेरा हूं, चन साडा विच मदीने चढ़िया, होया हर थां सवेरा, जिस दे कारण असी जन्म गवाया बाहू, वो सोना यार मिले एक फेरा। अच्छा एक नुस्खा बता रहा हूं, उससे पहले ना एक दफा सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक पूरे जिस्म पर हाथ फेर लें। अब इसके बाद जितनी कुव्वत से आपने अल्लाह का नाम लेना है ना, आपके जिस्म में कोई दर्द है, बीमारी है, जादू है, जिन्नात हैं, यही हर चीज जल जाए। अच्छा देखें, एराबी अभी मुसलमान नहीं हुआ, बूढ़ा अरबी अभी कलमा नहीं पढ़ा, कमली वाले की बारगाह में आ गया, कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी नबूवत को समझना चाहता हूं, मुझे कुछ दिखाई आवाज नहीं आई। भाई फरमाया बताओ क्या चाहते हो। कहा जी वो जो सामने दरख्त है ना, बस वो चलकर आपके पास आ जाए। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया अच्छा साहबी बिलाल जाओ, यह नहीं किया, अबू बकर जाओ, बल्कि उसी काफिर को कहा जाओ, जाओ उस दरख्त को कहो कि तुम्हें अल्लाह का नबी बुला रहा है। और या रसूलल्लाह कहने वालों मजा आया कि नहीं आया? यह है तुम्हारा अकीदा, यह है तुम्हारा नजरिया, यह है तुम्हारे नबी का फैजान। फरमाया जाओ उस दरख्त को कहो तुम्हें अल्लाह का नबी बुला रहा है। यार काफिर था, लेकिन उसने ये समझा हुआ था जो नबी होता है ना, जब वो कोई बात कर देता है तो वो हो जाती है। वाह वाह। यार कलमा पढ़ने वालों, तुम कैसे मुसलमान हो? तुम अभी तक पूछ रहे हो कि नबी का इल्म कितना है, कैसा है। कमली वाले तो फरमा दिया है मैं इल्म का शहर हूं। अल्लाह नबी साडा नूर है, हक के सच्चे दी सदा है। नबी साडा नूर है, नबी साडा नूर है, नबी साडा हाजिर नाज़िर, नबी साडा, नबी साडा, नबी साडा, नबी साडा, आका साडे, आका साडे, नारे रिसालत। अगर हम नूर बशर की बात ना भी करें तो फिर भी नबी नबी है।
जब नबी की बशरियत का ये आलम है तो नूरानियत का मेयार क्या हो। सिदरतुल मुंतहा नूरी रह गए। जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह मैं आगे नहीं जा सकता, जल जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, आप चल जाएं। अब देखें, अब गौर से देखें, नूर जल रहा है फिर भी नबी चल रहा है, और नबी के इस चलने को अल्लाह ने खुद बयान किया है। या अल्लाह इनको ज़ौक़ कुरान दे दे, शौक़ कुरान दे दे, नूर कुरान दे दे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तकरीर छोड़ रहा हूं, एक बड़ा इज्तिमा फिर करेंगे। और लिटिल, ये क्या है लिटिल? चिल्ड्रन पार्क। तो चिल्ड्रन लिटिल छोटे ही होते हैं ना। हमने अगला इज्तिमा सिर्फ शाहकोट लेवल का नहीं रखना, पूरा ननकाना तक, सांगले तक, फैसलाबाद तक, शेखुपुरा तक लोगों को बुलाना है और बताना है। और लोग इतने बेवकूफ हैं, और एक बंदा कहने लगा और दाता तो अल्लाह है, और मैंने कहा अल्लाह तो दाता बनाता है। अल्लाह तो बहुत बड़ा है, तुम अल्लाह को उधर से इधर दाता तक लाने के चक्कर में पड़े हो। अल्लाह दाता नहीं है, अल्लाह दाता बनाता है। वाह वाह, गंज बख्शे फैज़ आलम मदहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, नाराए रिसालत। हजरात तवज्जो फरमाइए, मेरे नबी ने कह दिया मिंबरी ये मेरा मिंबर है। बताओ खजूर वाली मस्जिद में जो मिंबर पड़ा है उसको मिंबर रसूल कहते हो कि नहीं कहते हो? देवबंदियों की मस्जिदों में जो मिंबर पड़े हैं उनको मिंबर रसूल कहते हो कि नहीं कहते हो? अहले हदीसों की मस्जिदों में जो मिंबर पड़े हैं उनको मिंबर रसूल कहते हो कि नहीं कहते हो? इसीलिए कहते हो ना, जिसने इस मिंबर पे खड़ा होना है वो देवबंदी बनकर ना खड़ा हो, वो बरेलवी बनकर ना खड़ा हो, वो अहले हदीस बनकर ना खड़ा हो, वो शिया बनकर ना खड़ा हो, वो आशिक रसूल बनकर। हजरात आप सोचें, जब आपने ये मजमा मेरे हवाले किया तो आपकी क्या हालत थी भाई? इतने बड़े खुश अलहान नात खान, मुकर्रीन, नकीब, उसके बाद वो मुझ जैसा सादा गुफ्तगू करने वाला आपको कैसे ट्रैप कर सकता था? और ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नबी है जिसका पैरा तुम सब पर लग गया। अल्लाह 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 अल्लाह। इसके दिल पे हाथ रख दें, वजद रुक जाएगा, वजद रुक जाए, वजद रुक जाए, वजद रुक जाए। दिल पे हाथ रख दें, दरूशी पढ़कर कान में फूंक दें, छोड़ दें वजद इनका। महफिल में अब वजद नहीं होगा, महफिल के बाद इनका वजद जारी रहेगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा के पूरी कुव्वत से हाथ उठाओ, पूरी मोहब्बत से उठाओ, इरादा बना लो, खाली नहीं जाना। अब मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। कमली वाला ने फरमाया और मेरी जन्नत में बैठ जाओ, और तुम उस जन्नत में जाने के लिए निकल जाते हो फिरकों से बाहर। नमाज के अंदर नबी को सलाम करते हो ना? आवाज नहीं आई मुझे। चाहे किसी भी फिरके का मौलवी हो, नमाज पढ़ाते हुए उसे नबी को सलाम करना पड़ता है, नबी को या नबी मानना पड़ता है। दीन हमारा नमाज में है कि नहीं है? कलमे के बाद अहम तरीन इबादत क्या है? नमाज। और जब नमाज में अल्लाह की नमाज में
और तुम नबी पर सलाम भेज रहे हो तो जवाब तो मिलेगा ना। हजरात, बस एक जुमला इस सिलसिले में और करूंगा। जब हजरत हसन को बुला लिया ना सरकार ने, अब ये भी एक मियार है, चलो हसन तो कोई नहीं बन सकता, हसन का नौकर तो बन सकता है। जिनको अल्लाह ने आवाज दी है, इस आवाज में इतना सोच पैदा कर लो कि जो कलाम तुम करते हो ना, कभी तो जिंदगी में उस कलाम की असल शक्ल तुम्हारे ख्वाब में ही पूरी हो जाए। हजरात, सिर्फ दो छोटे छोटे जुमले आपको मैंने पेश करने हैं। नंबर एक, अगर आप 24 घंटों में कुछ लम्हे 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक अपने ही घर की हर शाम मदनी के नाम कर दो, तसव्वुर करो, जवान बेटियां और हाजी साहब, हाजन मां और जवान बेटे, जवान बहन भाई स्क्रीन के ऊपर नजरें टिकाए बैठे हैं। वो जी बड़ा ही शरीफ ड्रामा है, ड्रामों में शराफत है कहां? मोहब्बत के नाम पर बेहयाई, उरियानी, फहाशी और बदकारी को रिवाज दिया जा रहा है। पिछले चंद सालों में, इससे पहले ये सब कुछ नहीं हो रहा था। अब बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स, ये हमारा कल्चर है। जब तू पसंद नहीं करता कि तो तेरी बहन का कोई दोस्त हो, तो दूसरा कैसे पसंद करेगा? उसकी बहन का तू दोस्त बन जाए। ये पाकीज़ा माहौल हमें बहाल करना है। इसके लिए जो वर्क हमने तैयार किया है, आपने उसको समझना है। पहला काम, हर शाम प्यारे नबी के नाम, आवाज पूरी गूंज पड़ जाए। 20 मिनट कर लें, 20 मिनट चटाई पे जाए, बाप बेटियां, मां बेटे, बहन भाई, दूध पीते बच्चे माओ की गोदों में दुरूद की लोरियों में दूध पीते। दुरूद पढ़ते पढ़ते, तवज्जो नहीं है, पूरा ध्यान दें, आपके फायदे की बात कर रहा हूं। इतनी देर से जो आप बैठे हैं, जो बीज आपने काश्त किया है सखावत का, हुसैनियत के प्यार का, वो फसल तो अभी मैंने तैयार करके आपके हाथ में देनी है। दुरूद पढ़ते पढ़ते पूरी कुव्वत से वो रात आ जाए जैसे इमाम बूसीरी दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गए थे, दुरूद वाला नबी आ गया था। जितना दुरूद पढ़े, नंबर आपको दे दिया गया है मरकज दुरूद का, पूरा दुरूद नेटवर्क हमने कायम कर दिया है। बाहू टीवी और उसकी वेबसाइट और मेरा और जितने हमारे पेजेस हैं 100 के करीब हैं, आप इन वेबसाइटों में आ जाए। अगर आप कुछ और ना भी करें ना, सिर्फ अपने मोहल्ले से दुरूद कलेक्ट करके वेबसाइट में डाल दें, टेक्स्ट मैसेज कर दें, व्हाट्सएप मैसेज कर दें। आपने पढ़ा 2000, मेरे पास रोजाना जमा होता है 400 करोड़। आपको सवाब 200 का या 2000 का नहीं, 400 करोड़ का मिलना शुरू, और वो रात भी आ जाए
सरकार आ जाए और बंदा लाइन लगेगा तो बारी आएगी ना भाई। और सुने ये बात, हुजूर ने ये बात फरमाई है। और मैं अल्लामा रफाकत कादरी साहब और इस तरह के जितने खुतबा हैं उनको ये कहना चाहता हूं, हजरत सुल्तान बाहू का ये शेर लोगों को जरूर सुनाएं। बे बिस्मिल्लाह ए भी गहना भारा नाल शफा सरवर आलम छुटसी आलम सारा हो हद्दू बेहद हद्दू। हम हैं हद वाले, 200 दफा पढ़ेंगे, 1000 दफा पढ़ेंगे, करोड़ दफा पढ़ेंगे, 400 करोड़ दफा पढ़ेंगे, लेकिन जब अल्लाह भेजता है तो उसकी कोई हद ही नहीं है। हद्दू बेहद। अब 100 रुपए जुर्माना होगा जो हाथ नहीं खड़ा करेगा। अब जो ऊंचा नहीं बोलेगा और हाथ नहीं उठाएगा 100 रुपया जुर्माना है। 100 रुपया बचाने के चक्कर में हाथ उठा लिए हैं, नबी को मनाने के चक्कर में हाथ उठाओ। तो भाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं किसी को मिलता हूं ना ख्वाब में, तो वो ख्वाब नहीं होता, मैं ही होता हूं। क्योंकि मेरी मिसल शैतान नहीं बन सकता। अच्छा, एक नुस्खा ये आपको मैंने दे दिया है, नंबर आपको मिल गया है, बेईमानी नहीं करनी। मैं कहता हूं 200 ही पढ़कर भेज देना। वैसे कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह रोजाना 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर हुजूर की बारगाह में भेजा। हजरात, तो एक ये प्रोजेक्ट है, इस पर आपने काम करना है। आप जिसके भी मुरीद हैं आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम तो सारे वैसे ही पीरों फकीरों के मानने वाले, वैसे ही दरूद वाले हैं। ये अलहदा गल है, न पीर और पढ़न न मुरीद और पढ़न। अब ये अलहदा बात है। कुरान मुरीद को कैसे आए, पीर को ही नहीं आता। हमने दूसरा काम, ये प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं। उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, मुअल्लिमीन, मुबल्लिगीन अगर सारे एका कर लें, कोई फीस नहीं मांगेंगे। हम अपने हमसायों को, अपने मोहल्ले के लोगों को फ्री ऑफ कास्ट कुरान सिखाएंगे। अगर रिस्क की कमी आ जाए तो मेरे पास आ जाना, मस्जिद हुसैन से तुम्हारा वजीफा जारी कर दूंगा, लेकिन तुमने कुरान पढ़ाते रहे। और आखिरी पैगाम, क्योंकि हम बहुत पीछे रह गए, दुनिया आगे निकल गई है, तो ऐसा करते हैं, आज की हर बेटी को उठाकर आगे ले जाते हैं। आज की हर बेटी को, तवज्जो नहीं है, अगर मैं आपकी बेटियों को अपनी बेटी न समझूं तो मेरा तो ईमान नहीं मुकम्मल नहीं होता। आप रोज अखबार में पढ़ते हैं, इंडिया से एक लड़की आ गई यहां किसी मर्द के मोहब्बत के चक्कर में, यहां से पाकिस्तान की एक मुसलमानों की बेटी इंडिया में चली गई, अमेरिका से आ गई। अरे भाई, जिस दुनिया में तुम रह रहे हो, दीन के बारे में तो लोगों को आगाही नहीं है। इसलिए आज की हर बेटी को हमने कुरान के नूर में रचाना और बसाना है। वाह 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 वाह। कल यही बेटियां जवान होंगी, जब ये माएं बने। मैं आपकी इज्जतों को महफूज कर रहा हूं, मैं आपकी इस्मत मां बेटियों की बात कर रहा हूं। अगर मेरी बात की समझ नहीं आ रही तो तुम्हारा मातम भी कोई नहीं करेगा। आए, ये एक प्रैक्टिकल काम है। आज की हर बेटी को
कुरान के नूर में रचा दें, बसा दें। कल जब ये माँ बने, कुरान की कारिया हो, बच्चा माँ के पेट में परवान पा रहा हो, बॉडी बन रही हो, वजूद बन रहा हो, गोश्त बन रहा हो, हड्डियां बन रही हूं, रगें बन रही हूं, सांसें चल रही हूं, खून चल रहा हो, तो खून के हर कतरे में या नबी के दरूद सलाम की खुशबू हो या कुरान की खुशबू हो। वाह 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 जी वाह वाह वाह। हजरत सुल्तान बाहू के बारे में आता है, अब खुद फरमाते हैं कि मैं माँ के पेट में ही हाफिज कुरान बन गया। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, पता नहीं कितनी सांसें बाकी हैं, मरने के बाद क्या होगा। तुम अपने बारे में सोचो। हफ्ते में, महीने में, साल के बाद भी अपने बाप दादा की कब्र पे जाते हो, तुम्हारी कब्रों पे कौन आएगा? इन बच्चों को हाफिज कुरान बनाना। मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं, आप अपनी वो बेटियां, क्योंकि मैट्रिक के बाद बच्ची जवान हो जाती है, बल्कि मैट्रिक में पहुंचते पहुंचते जवान हो जाती है। मैंने एक महफूज किला बनाया मस्जिद हुसैन की सूरत में, उसमें मैंने गोशा सईदा कायनात बनाया है। सईदा कायनात की चादर ततहीर का साया उसमें किया है। बेटियां भेज दो मुझे, एफए कराऊंगा, बीएस कराऊंगा, एमफिल कराऊंगा, जज बनवाऊंगा, मैजिस्ट्रेट बनवाऊंगा, पुलिस अफसर बनवाऊंगा। उनके मुंह से रिश्वत की बदबू नहीं आएगी, कुरान की खुशबू। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, खुदा के लिए अपनी बच्चियों पे रहम करो, आने वाली नस्ल पे रहम करो। ये पाकिस्तान एक ही सूरत में महफूज हो सकता है कि यहां का हर नौजवान पाकिस्तान डे मनाते हुए बेगैरती का पाठ ना अदा करे, उस वक्त भी उसके लबों पे हो तो सल्ले अला का दरा। 14 अगस्त की रात लोग पता है किस तरह मनाते हैं? हालांकि 14 अगस्त की रात तो थी लैलतुल कद्र, ये बात नाजिल हो रहा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात उधार करता हूं, उधार कर रहा हूं, अगली गुफ्तगू करेंगे। फिर आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यहां जब मुझे शाहकोट के साथियों ने कहा, इस वक्त तक 3 मस्जिदों की ऑफर मुझे आ चुकी है, प्लॉट्स, लेकिन मैंने यहां रहना नहीं है। आप ही ने रहना है। आप ही का बेटा इमाम बनकर उस मस्जिद में कुरान सिखा रहा। इन मस्जिदों के मुतवल्ली बन जाओ। अक्सर मस्जिद कमेटियों को हमने देखा है, जो इलाके का सबसे बड़ा बदमाश होता है वो सदर बन जाता है, मस्जिद पे कंट्रोल कर लेता है। दोस्तों, हमने मसाजिद को तक़वा और तहारत का मरकज बनाना है। और आपसे कहता हूं एक बात, अपने नफ्स को मारना है ना, अगर रातों रात अल्लाह का वली बनना है ना, तो फिर मस्जिदों के टॉयलेट जाकर साफ करना शुरू कर दो। तुम्हारा नफ्स मरता जाएगा, तुम्हारा दिल जिंदा होता जाएगा, तुम्हारा रब तुमसे करीब होता जाएगा, तुम अपने अल्लाह से करीब होते जाओगे। मर भी जाओगे तो नाम फकीर तिन्हांदा बाहू, कबर जिना दीजिए। वाह वाह वाह। कोई जरूरी नहीं कि आप सदर बने, नौकर बने। मेरे गौस पाक को मेरा सलाम है। एक दिन अपनी कमीज मुबारक से मस्जिद के सिन में झाड़ू देते हुए फरमाया, लोगों, मेरे नाना जान का फरमान है, जिस जिस्म पर मस्जिद की मिट्टी लग जाए उस पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। अब आज जो मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया है, मैंने एक जायजा लिया है, वो सारा इलाका गरीब लोग, वो 50 साल लगे रहे ना, मस्जिद शायद बना लें, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ कुरान का मरकज नहीं बना सकते।
इसलिए आप में से जो आज जब हम शाम को वहां गए, मुझे अंदाजा था, मैंने कहा सिर्फ 5 आदमी 1-1 लाख दे के पार हो जाओ। मैंने कहा जो गौस पाक की 11वीं मानते हैं, अब ज़ाहिर जिसके पास है नहीं वो क्या देगा। मैंने कहा 11-11 हज़ार दे दो। लोगों ने कहा दे दे, मस्जिद बहुत जल्द बन जाएगी। लेकिन मैं उस मस्जिद के अंदर, और मैंने उस सोसाइटी के मालिकान से, अभी तक मेरी बात नहीं हुई, मैंने उनको पैगाम दिया है कि आप थोड़ी सी और जगह दे दें ताकि मैं यहां बच्चियों के लिए एक मरकज बना दूं। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजें बन न सका। आपसे मेरी आखिरी गुजारिश ये है कि अगर आपने या रसूलल्लाह नहीं छोड़ना तो फिर या रसूलल्लाह का जो असल मफहूम है उसको पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। और एक पैगाम हुजूर की तरफ से मैं देना चाहता हूं। एक दिन नबी पाक ने अपने आशिकों को, सहाबा किराम को फरमाया, मेरे सहाबा तुम मेरे बड़े सच्चे आशिक हो। आवाज नहीं आई, बहुत बड़ी बात कर रहे, लेकिन तुमने मुझे देख कर मानना है। पर मैं तो उन आशिकों की बात कर रहा हूं जिन्होंने देखा नहीं पर मेरे नाम पर सब कुछ लुटाने के लिए थे। और यार तुम खुश नसीब हो, रसूलुल्लाह ने तुम्हारे लिए अल्लाह से मांग लिया था, ये मेरे वफादार मुझे देखे बगैर मेरे दीवाने, लेकिन आपको गुमराही की तरफ नहीं लगने दूंगा, आपको ऐसा आशिक रसूल बनाऊंगा जिसके वजूद से तहफ्फुज़ कुरान ज़ाहिर होना शुरू हो। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अज़ीज़ फज़ीद बारक अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ अपने आज के मेज़बानों का। बहुत अच्छे नौजवान मुझे बहुत पसंद आए, आप सब भी मुझे बहुत अच्छे लगे।